अरे कसम से क्या सोच कर बहू लाई थी मैं, और क्यों निकली ये मीसनी। इन सोचों में गुमो हो गया आपका होम स्वीट होम। यार मैं जानता हूँ कि गुस्से में इंसान कुछ उल्टा सीधा कह जाता है, लेकिन उन्होंने माफी भी तो मांग ली। अब देखो इतने प्यार से अपने हाथों से हम दोनों के लिए बिरयानी बना रही हैं। आपको अपनी मम्मी का बुरा रवैया दिखाई नहीं देता, या फिर आप देखना नहीं चाहते? आलिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मम्मी बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत जज्बाती हैं, स्पेशली मेरे मामले में। तुमने एक बात नोट की होगी, वहाँ होटल में उन्होंने तुमसे मिसबिहेव की थी कॉल पे, जिसका तुमने मुझे नहीं बताया था। लेकिन देखो उन्होंने मेरे सामने एडमिट किया और माफ़ी भी मांगी है ना। अब वो बड़ी होकर चीज़ों को लेट गो कर रही हैं, तो ये तो उनका बड़ापन है ना। हमें भी दिल बड़ा करके इस तरह की बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर उनकी जगह मैं उनकी बुराइयां कर रही होती और वो इस तरह सुन लेती, तो क्या वो अपना दिल इतना बड़ा करती, मुझे माफ कर देती? Why not? मैंने तुमसे कहा ना कि वो बस जज्बाती हैं, थोड़ी सी एक्सप्रेसिव हैं। तुम्हें पता है एक मर्तबा क्या हुआ था? प्लीज, मुझे इन कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये क्या तरीका हुआ? जब दिल चाहा बातें सुना दी और जब दिल चाहा लव बॉम्बिंग करके सब कुछ फिक्स कर दिया। आलिया, तुम अब खामखा बात को एग्जैजरेट कर रही हो। Just leave it ना। I really want to, but I can't. यार लिसन, हम लोग इतने अच्छे रोमांटिक ट्रिप के बाद आए और तुम खामखा मूड खराब कर रही हो अपना। कल से मुझे ऑफिस जाना है, मुझे तो ये सोचकर मौत आ रही है, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। कम से कम मेरा ही ख्याल कर लो। आप चले जाइएगा कल ऑफिस, मेरी ज्वाइनिंग तो 2 दिन बाद है। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। अच्छा चले, वो जुनेरा आई थी खाने पर बुलाने के लिए। हाँ चलो चलो, उसके बाद उनके गिफ्ट्स भी देने हैं। हाँ लेट्स गो, मूड ठीक करो अपना। ठीक हूँ। चलो। जब बिरयानी मंगवा रही थी तुम, तो रायता भी मंगवा लेती ना यार। बिरयानी तो मम्मी ने कमाल की बनाई है हमारे घर आने की खुशी में। हैं? मम्मी ने बनाई बिरयानी? भाई मैंने अपने कमरे से खुद देखा है, डिलीवरी वाला आया हुआ था बिरयानी लेके। 2 बार उसने डोरबेल भी बजाई। चुप ना। ओह शिट। रबर बैंड। अब जुनैरा प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी बिरयानी ऑर्डर करो ना, आप इस जगह से तो बिल्कुल भी मत करना, कहीं और से ही करना। देखो बिरयानी में रबर बैंड निकला है। मैंने बिरयानी बनानी अभी शुरू ही की थी तो अचानक गैस ही चली गई। अब फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दी। कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा बना दूंगी। कोई बात नहीं, ये बिरयानी भी बहुत कमाल की है। वैसे मम्मी कल आलिया अपने घर जाएगी। आजकल की लड़कियां भी ना ससुराल को अपना घर ही नहीं मानती। अरे भाई, ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारा मैका। अब जब तुम शौहर के घर को अपना मानोगी, तभी तो तुम्हें हम सबसे प्यार होगा, हम सबका एहसास होगा, हमें अपना समझोगी ना तुम।
100% एग्री। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। कैसे हैं फराज आप? मैं बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी, मैंने आंटी से प्रॉमिस किया था कि उनकी केमोथेरेपी के लिए मैं खुद लेके जाऊंगा, पर मैं मैनेज नहीं कर पाया। नो इट्स ओके। आप आगे ही हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अब कैसी तबीयत है आंटी? कैसी हो सकती है? तुम प्लीज अपसेट ना हो, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे मामा को बीमार देखकर बहुत दुख हो रहा है। आई मीन शी वॉज सो फिट एंड हेल्थी। उनके साथ ये सब कुछ क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हर 4 से 6 महीने में अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। इससे बीमारी को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट की जा सकती है। स्टेज 3 कैंसर। मैं बाबा के बाद मम्मी को खोना नहीं अफोर्ड कर सकती। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और सेटल हो जाओ। मेरी तो जब से स्टडीज कंप्लीट हुई हैं, मम्मी को हमेशा से लगता है कि जैसे मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनीवे, आपने हमारी बहुत हेल्प की है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। आप सिंगापुर कब वापस जा रहे हैं? अब मैं सिंगापुर वापस नहीं जा रहा। मैंने सोचा है कि मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। और वैसे भी आंटी और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। और इस कंडीशन में तो मैं आंटी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता। थैंक यू सो मच फराज, यू आर सच एन एंजल। लेकिन आपकी जॉब? अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि चंद महीने सर्वाइव ना कर पाऊं। डोंट फियर, आई विल मैनेज। अब क्या सिर्फ बातें ही करोगे या कॉफी भी पिलाओगे? ओह हाँ, मैं तो भूल गई, मैं भी कहती हूँ। ऑफर लेटर। इसीलिए कहते हैं कि नियत साफ तो मंजिल आसान।